शौहर घर पर नहीं था। उसका दोस्त जो हमेशा मुझे ऐसे देखता था जैसे आंखों से ही ताड़ ले, उस दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं पहले ही समझ गई थी क्योंकि उसकी नज़रें मुझे कभी चैन से रहने ही नहीं देती थी। वैसे भी वो मेरे शौहर से ज़्यादा ज़हीन और हसीन था और दिल छुपके उसी तरफ खींचता था। दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, भाभी जान, मैं साहिल। मेरे दिल की हरकत एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और इस लफ्ज़ में कुछ अलग ही अंदाज था, जैसे वो कहकर कुछ और समझा रहा हो। मैंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा कुछ उदास बनाया और जैसे बीमार हूं वैसे दिखाया। धीरे से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल ने हंसी दबाकर जवाब दिया, अगर आप चाहो तो मैं बाम लगा देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस फंस गई। मैं जानती थी वो असल में क्या कह रहा है, लेकिन दिल मेरा भी तो वही चाहता था। मैंने बस सिर हिला दिया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। उसने बाम निकाली, कुछ अंगली पर लगाई और मेरे पास बैठ गया। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर बाम लगाना शुरू किया, मेरी सांस तेज हो गई। इसकी अंगुलियों का लम्स सीधा दिल तक उतर रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकें बंद कर ली और अपने होंठ काट लिए। साहिल धीरे से बोला, भाभी जान, लगता है बाम अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कान, उसकी नज़रें सब मेरे काबू से बाहर कर रही थी। मैं चुप थी, लेकिन अंदर से पूरा जिस्म हिल रहा था। उसकी अंगुली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसके हाथ को रोकना चाहा पर रोक नहीं पाई। कमरे में सिर्फ मेरी सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साहिल और करीब आया और धीरे से बोला, मैं जानता हूँ आप भी यही चाहती हो, बस एक बार कह दीजिए, रख जाऊं, वरना मैं अब रखने वाला नहीं। मेरी सांस और तेज हो गई। मैंने अपने होंठों को दबा लिया, लेकिन आंखों में सब लिखा हुआ था। कमरे में सिर्फ लैंप जल रहा था। इस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा साफ लग रहा था। मैं उसके एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने धीरे से कहा, साहिल, और उसने बिना देर किए जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यही था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वही रुक गया हो। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म अपने आप नर्म होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थामकर रोकना चाहा, पर अंदर से रुकी ही नहीं। उसने अपना चेहरा इतना पास कर लिया कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था। उसकी मुस्कान जैसे मुझे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया और इस लम्हे में मैं खुद को रोक नहीं पाई। साहिल ने धीरे से कहा, भाभी जान, शौहर को कुछ पता नहीं चलेगा, आप बस आज की रात यादगार बना दो। मेरी अंगुलियां उसके हाथ पर खिंच गईं और मैं बस उसी को देख रही थी। दिल में खौफ भी था, लेकिन उस खौफ से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त रखता जा रहा था। दरवाज़ा बंद था, घर खामोश था और मैं और साहिल एक लकीर के दोनों तरफ थे। इस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने हाँ बबाकर बस इतना कहा, तुम रुकने वाले तो हो नहीं और मैं रोक पाने वाली नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। साहिल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। उसका सीना मेरे करीब था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज हो रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकती भाभी जान। मेरी आंखें नीचे थी, पर होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान अपने आप आ गई। मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं थी। साहिल ने एक हाथ से मेरा दुपट्टा संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को। उसकी अंगुलियां हल्की सी किस गईं और मैं उसके करीब और चिपक गई। मैंने धीरे से कहा, साहिल, बस करो, पर आवाज़ ऐसी थी जैसे रोकना नहीं बल्कि और बुलाना चाहती हूँ। वो करीब होकर मेरे कान के पास आहिस्ता आहिस्ता बोला, बस एक बार कह दीजिए, रख जाऊं, वरना मैं अब रखने वाला नहीं। मेरी सांस और तेज हो गई। मैंने अपने होंठों को दबा लिया, लेकिन आंखों में सब लिखा हुआ था। कमरे में सिर्फ लिम जल रहा था। इस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा साफ लग रहा था। मैं उसके एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने धीरे से कहा, साहिल, और उसने बिना देर किए जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यहीं था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं रुक गया हो। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म अपने आप नर्म होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थामकर रोकना चाहा, पर अंदर से रुकी ही नहीं। उसने अपना चेहरा इतना पास कर लिया कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था। उसकी मुस्कान जैसे मुझे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया और इस लम्हे में मैं खुद को रोक नहीं पाई।
साहिल ने धीरे से कहा, भाभी जान, शौहर को कुछ पता नहीं चलेगा, आप बस आज की रात यादगार बना दो। मेरी अंगुलियां उसके हाथ पर खिंच गईं और मैं बस उसी को देख रही थी। दिल में खौफ भी था, लेकिन उस खौफ से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त रखता जा रहा था, दरवाजा बंद था, घर खामोश था और मैं और साहिल एक लकीर के दोनों तरफ थे। इस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने हाँ बबाकर बस इतना कहा, तुम रखने वाले तो हो नहीं और मैं रोक पाने वाली नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। साहिल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। उसका सीना मेरे करीब था, उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी।